सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। वाणी संत कबीरदास साहिब की। इस वाणी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। जग में गुरु के समान दाता नहीं, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने। भली बताई बाटा, काम क्रोध कैद करी, राखे लोभ को लीनो नाथा। कलह करे तो हाली करी, ले फिर न मिले यह साथा। 84 में जाई पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले करी ले संत का साता। सुमरी बंदगी कर साहिब की, कार नवावे माथा। कह कबीर सुनो हो, धर्मन मानो बचन हमारा। पर्दा खोली मिलो सतगुरु से, आओ लोक दयाला। अभी अभी हम सब संत कबीर साहब का एक शब्द सुन रहे थे। इस शब्द में कबीर साहब रूहानियत के रास्ते के बारे में खोल खोल कर समझा रहे हैं। सत्यगत के रास्ते का चलने के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपनी वाणियों के जरिए हमें रोशनी दी है। संत कबीर साहब को कहा जाता है, कबीर साहब के समय से ही संत मत की तालीम बड़ी तेजी से फैली है। संत मत का रास्ता हमें अपने निज धाम तक पहुंचा देता है। दुनिया का हर धर्म इसी बुनियाद पर टिका है। धर्म को कहते हैं कि माने यह युक्ति जो हमें अपने स्वतंत्र से जोड़े, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़कर एक कर दे। जब हम कबीर साहब की जिंदगी का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जिस समय कबीर साहब दुनिया में आए उस दौरान नफरत का बोलबाला था। एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत की जगह दुश्मनी और द्वेष था। कबीर साहब ने आकर नफरत को प्यार में बदल दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि एक परमात्मा है, उसे हजारों नामों से पुकारा जा सकता है। एक ही सत्ता, एक ही शक्ति, एक ही पावर के जरिए सारी सृष्टि रची गई है। हम किसी को भला या बुरा नहीं कह सकते क्योंकि सबको प्रभु ने बनाया है। कबीर साहब ने फरमाया है, अवली अलह नूर उपाया, कुदरती के सब बंदे एक नूर से सबू जगू उपजाया। कहून भले को बंदे, एक ही नूर से सारी सृष्टि बनी है और एक सब इसी नूर के जरिए दुनिया में आए हैं। यह नूर प्रभु ने उत्पन्न किया है। सभी धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है। चाहे हिंदुस्तान के धर्म को या बाहरी देशों के धर्म हो, इसी नूर के बारे में होली बैच में भी आया है। सृष्टि के शुरुआत में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शब्द के जरिए सारी सृष्टि बनी है। इसे हम शब्दी कहें, नाम कहें, ज्योति और ऋतु कहें, नाद कहें, कलमा कहें, ये अलग अलग नाम अलग अलग धर्मों में प्रभु सत्ता को बोध कराने के लिए
शब्द को प्रभु ने सृष्टि के कण कण में रचाया हुआ है। शब्द के साथ हमें कौन जोड़ सकता है, इसके बारे में कबीर साहब हमें समझा रहे हैं। जग में गुरु के समान नहीं दाता, पूरे जग में गुरु के समान, सतगुरु के समान, महापुरुष के समान कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है। गुरु शब्द का मतलब है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें बताते हैं कि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। इस माया के जाल में दिन प्रतिदिन फंसते चले जाते हैं। इस दलदल में हम और धंसते चले जाते हैं। दाता का अर्थ होता है मदद, सहायता, दान अथवा भेंट। परमात्मा की ओर से हमें यह मानव शरीर, मानव चोला मिला है, यही उसकी सबसे बड़ी दात है। अधिकांश में लोगों का मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है क्योंकि वे इस जीवन का जो लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म बंधन के फलस्वरूप हर जीव को इस संसार रूपी जेल खाने में अवश्य में का आना पड़ता है। बाबा संत कबीरदास महाराज फरमाते हैं कि जेल खाने में एक दानी पुरुष आता है और देखता है कि कैदियों के रहने का स्थान ठीक नहीं है। यह रकम देकर उनको ठीक से रहने का प्रबंध कर देता है। इसी प्रकार के और से भी कई दानी पुरुष आते हैं और कपड़े का कोई, खाने का कोई, शिक्षा का कोई, खेल कूद का, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव सतर ऊंचा उठाने हेतु दान करते हैं। एक महापुरुष आता है जिसके पास जेल खाने की कुंजी होती है। वह जेल खाने का दरवाजा खोलता है और सबको अपने अपने घर जाने का इजाजत दे देता है। हुजूर फिर प्रश्न पूछते हैं कि किसका उपकार कहा बड़ा है। एक संत सतगुरु प्रेम का मुजमा होता है। पहले वह शिष्य से प्यार करता है और फिर शिष्य के मन में उसका असम जब बैठ जाता है तो शिष्य भी गुरु में प्यार करने लगता है। अनुभवी पुरुष बताते हैं कि हे प्रभु रूप गुरु, आपकी जान को उभार देने वाली एक कृपा दृष्टि हमारे द्वारा उद्धार के लिए प्राप्त है। गुरु परमार्थ का रास्ता दिखाता है। संत कबीर साहब फरमाते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ, कबीर तब पाए जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ जब वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए।